बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर ख़ान और आप लोगों के लिए लाया हूं इक्लिप्स डिज़ाइन की प्लेटफॉर्म से ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की कोर्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज की क्लास की तरफ। स्टार्ट करते हैं अपने न्यू ग्राफिक्स से। आज हम पढ़ेंगे, हमारे पास जो चौथे नंबर पे टूल है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल से हम क्या करते हैं, फ्री हैंड टूल से हम लाइंस वगैरह ड्रॉ करते हैं और लाइंस और फिर उसी लाइन से हम मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स वगैरह भी ड्रॉ करते हैं। तो लाइंस ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे माउस की जो लेफ़्ट बटन है जस्ट उसकी लेफ़्ट बटन प्रेस कर लेते हैं और जहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ करना होता है यहाँ तक या फिर यहाँ तक, वहाँ पे दूसरी दफ़ा लेफ़्ट बटन क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप इस लाइन पे गौर करें तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी है। तो इस लाइन को हम स्ट्रेट कैसे करेंगे, क्योंकि माउस तो जाहिर सी बात है स्ट्रेट नहीं रहती, हिलती है ज़रूर। तो हमने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की जो बटन है उसे प्रेस कर लेना है। ठीक है, और तब तक रिलीज़ नहीं करनी जब तक हमने दूसरा पॉइंट क्लिक ना किया हो। जब मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया तो माउस की बटन भी मैंने रिलीज़ कर ली। अब अगर मैंने कंटिन्यू एक लाइन बनाना है, उसे दूसरे डायरेक्शन पे भी कर्व करना है या रोटेट करना है, तो फिर क्या करना होगा, यहाँ से आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर लिया, कंट्रोल की मदद से लाइन स्ट्रेट हो गई। अब मैंने यहाँ से कंटिन्यूसली लाइन जो है वो आगे ले जाना है किसी दूसरे डायरेक्शन में। तो फिर क्या करना है, यहाँ पे दोबारा क्लिक कर लेंगे। माउस की जो कर्सर है उससे आप देखें तो वहाँ पे एक एरो बनी हुई है कि आपने कंटिन्यू करना है या एंड पॉइंट यही है। तो मैंने यहाँ से फिर कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पे मैंने माउस की लेफ्ट बटन क्लिक कर ली और आगे की तरफ मैंने माउस की कर्सर को मूव कर लिया। फिर यहाँ पे दोबारा एक क्लिक और फिर दूसरा क्लिक यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ हो गई स्ट्रेट, कंट्रोल की मदद से लाइन स्ट्रेट हो गई। इन शॉर्ट आपने अगर लाइन कंटिन्यू करना है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, अगर मैंने यहाँ से दोबारा लाइन कंटिन्यू करना है तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। तो जब आप डबल क्लिक करेंगे तो लाइन वहाँ से फिर शुरू होगी और जहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में आप ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं लाइन को। ठीक है, तो ये लाइन है, इससे हम मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स वगैरह भी बनाते हैं। इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया और डिलीट। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब इस लाइन को मैंने कर्व में चेंज करना है। इस लाइन से मैंने कर्व बनाना है। कैसे बनाएंगे, कंट्रोल की मदद से लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया और यहाँ से पिक टूल सेलेक्ट करके F4 बटन जो है कीबोर्ड में वो दबा दी, तो ये लाइन जो है वो जूम हो गई। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, दूसरा जो टूल है हमारे पास शेप टूल, वो सेलेक्ट कर लिया और इस लाइन पे आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको एक स्टेरिक किस्म की डॉट बनते हुए दिखेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज सेंटर में क्लिक कर लिया और अपने कीबोर्ड से राइट की बटन प्रेस करें तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू कर्व, मतलब ये लाइन जो है ये कर्व में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, टू कर्व सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, वापस यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो एक स्टेरिक बनेगा। ठीक है, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे भी हमारे पास है टू कर्व और यहाँ ऊपर आप देखें तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे ऊपर भी एक ऑप्शन है कन्वर्ट लाइन टू कर्व, तो आप यहाँ से भी इस लाइन को कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन हो गई कन्वर्ट। और अगर आप यहाँ पे अगर लेफ़्ट साइड की जो नोड है यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे या फिर राइट साइड की नोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो कर्व जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखेगी। मैं दोबारा कर लेता हूँ, राइट सेंटर पे मैंने क्लिक कर लिया, राइट बटन दबा के माउस की टू कर्व में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, लाइन जब मैं यहाँ पे लेफ़्ट नोड को क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ सेंटर में दो डॉट्स दिखने को मिल रहे हैं। फिर जब मैंने यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक कर लिया तब भी दो डॉट्स जो है वो मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस लाइन को कर्व में कन्वर्ट करना है या कर्व बनाना है। तो कैसे करेंगे, इस वाले नोड को या इस वाले नोड को,
ऊपर ले जाएं और दूसरा नोड जो है उसे आप नीचे ले आ सकते हैं। अगर आपका जो लाइन है या जो नोड है वो गायब हो जाता है तो आपने फिर यहाँ पे राइट या लेफ़्ट साइड की नोड जो है उसे दबा देना है। तो आपकी जो लाइंस है डॉटेड या जो पॉइंट है जिसकी मदद से आप उसे कर्व में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसे आप ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हैं और नीचे की तरफ भी ले आ सकते हैं। तो ये कन्वर्ट हो गई एक लाइन में। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। अब मैंने एक कंटिन्यूस लाइन बना के उससे कर्व में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, कंटिन्यू लाइन के लिए यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल की मदद से स्ट्रेट लाइन, फिर डबल क्लिक करके नीचे की तरफ कंट्रोल की मदद से स्ट्रेट लाइन, फिर डबल क्लिक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर डबल क्लिक और यहाँ से एंड पॉइंट जो हमारे पास है वहाँ तक मैं ले आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये शेप जो है ये कंप्लीट हो गई और अब मैंने इसे कर्व में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, ये पीछे वाली लाइन जो है मैं डिलीट कर लेता हूँ और इस शेप को सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे शेप की जो टूल है इसे सेलेक्ट कर ले और आपको चार नोट्स आपको दिखेंगे। जब आप किसी भी लाइन पे आपने क्लिक कर लेना है और राइट क्लिक करें टू कर्व, तो ये लाइन हो गई कर्व में कन्वर्ट। आपने हर एक लाइन जो है उसे सेलेक्ट करना होगा और उसे फिर कर्व में कन्वर्ट करना है। तो बारी बारी में एक एक लाइन जो है उसे कर्व में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई सब लाइंस कर्व में कन्वर्ट। अब इसे मैं कर्व इससे बना सकता हूँ, इसकी जो शेप है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो इस वाले नोड पे क्लिक करें और अगर आप सेंटर से इसे मूवमेंट देना चाहते हैं तो ये एक सिंपल सी कर्व में कन्वर्ट होगी। तो ये एक सिंपल सी कर्व में कन्वर्ट होगी जो कि बाहरी तरफ होगी या फिर अंदर की तरफ। अगर आप इस नोट्स की मदद से करेंगे तो फिर आप एक साइड को ऊपर ले जा सकते हैं और दूसरे को नीचे भी ले आ सकते हैं। जैसे मैं साइड से करता हूँ तो एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। अगर मैं सेंटर से करता हूँ तो बाहर की तरफ ये कर्व आएगी या फिर अंदर की तरफ। तो हो गई ये हमारे पास फ्री हैंड लाइन टूल या फिर फ्री हैंड टूल। अब इस टूल की मदद से हमने क्या करना है, हमने एक पेप्सी की जो लोगो है या आइकन है वो बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया कंट्रोल की मदद से, बिल्कुल राउंड आ गई। फिर क्या करना है, कंट्रोल की मदद से फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट करके कंट्रोल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करनी है। तो लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हो गई। फिर पिक टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, इस लाइन को सर्कल के सेंटर में अलाइन करना है। तो लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर शिफ्ट की मदद से इस सर्कल को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, कीबोर्ड से आप सी बटन दबा दें और फिर ई प्रेस कर लें। तो ये लाइन जो है सर्कल के बिल्कुल सेंटर में आ गई। अब क्या करना है, इस लाइन को कर्व में कन्वर्ट करना है। तो शेप टूल सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और यहाँ सेंटर में एक पॉइंट बना दे, राइट क्लिक करें और कर्व में कन्वर्ट कर ले। अब एक साइड को ऊपर ले जाएं और दूसरे साइड को नीचे ले आएं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइन जो है कर्व में कन्वर्ट हो गई। अब हमने क्या करना है, इस सर्कल को काटना है इस लाइन की शेप में। तो लाइन को सेलेक्ट कर ले प्लस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे ऊपर आप देखें तो आपको तीन आइकन्स या तीन बटन्स मिलेंगी, वेल्ड, ट्रिम और तीसरा है इंटरसेक्ट। तो हमने क्या करना है, ट्रिमिंग करनी है, इस सर्कल को इस लाइन पे काटना है। तो हमने कौन सा वाला ऑप्शन दबाना है, ट्रिम। तो ये सर्कल जो है ये अब कट गई इस लाइन पे और इस लाइन को हमने अब क्या करना है, डिलीट करना है और इस सर्कल को हमने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये तो हो गया डिवाइड और अब हमने इस सर्कल को एक दूसरे से जुदा भी करना है, अलहदा भी करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप फिर ऊपर देखें तो यहाँ पे है ब्रेक अपार्ट की ऑप्शन है, कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है। तो आप यहाँ पे ब्रेक अपार्ट की ये आइकन दबा दें तो ये हो गई दो हिस्सों में डिवाइड, एक वाली ये
और दूसरी शेप जो है या दूसरा हिस्सा जो है वो नीचे है। तो अब ऊपर वाले को कलर दें और फिर नीचे वाले को भी कलर दें, तो ये एक किस्म की जो पुरानी आइकन थी या पुरानी लोगो थी पेप्सी वालों की, वो बन गई। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, फ्री हैंड टूल की मदद से हमने एक कर्व बना ली और फिर सर्कल को उस लाइन की मदद से हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो हमारे साथ पेप्सी की जो लोगो है वो बन गई। तो ये थी हमारी फ्री हैंड टूल। अब इसके बाद जो टूल है हम यूज़ करेंगे बेजियर टूल। बेजियर टूल से हम क्या करते हैं, बेजियर टूल से हम यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं और जहाँ तक हमने कर्व बनाना हो तो वहाँ पे दूसरा पॉइंट बना लेते हैं। अगर आपने अब कर्व ऊपर की तरफ ले जाना है या नीचे की तरफ, तो माउस की लेफ़्ट बटन रिलीज़ नहीं करनी। अगर कर्व नीचे की तरफ चाहिए तो आपने माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। ठीक है, तो आपकी कर्व जो है वो नीचे की तरफ आएगी। अब दूसरा कर्व बनाना है तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा दूसरा कर्व और मैं यहाँ पे पॉइंट लगा लेता हूँ, तो ये हो गई ऊपर की तरफ कर्व। इसमें और फ्री हैंड टूल में क्या फ़र्क है, उसमें हम लाइंस बनाते हैं और इसमें यहाँ पे हम डायरेक्ट शेप्स वगैरह बना लेते हैं। बेजियर टूल और फ्री हैंड टूल में क्या फ़र्क है, फ्री हैंड टूल में हम लाइंस बना के फिर उसे कर्व में कन्वर्ट करते हैं और बेजियर टूल में हम लाइंस की जगह डायरेक्ट कर्व बनाते हैं लाइन से। तो ये इन दोनों के बीच फ़र्क है। अब अपने तीसरे टूल की तरफ आते हैं जो कि है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम ड्राइंग्स वगैरह करते हैं। यहाँ हमारे पास रेडीमेड ब्रशेस वगैरह मौजूद हैं और इसकी साइज़ अगर कम करना है तो 0.3 यहाँ से इसकी साइज़ कम होती है, जिसकी जो विड्थ है वो यहाँ से हम कम कर लेते हैं। ठीक है, ब्रश को अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ से आप ब्रश चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप सिंपल ड्राइंग वगैरह करके और उसे कलर वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास आर्टिस्टिक ब्रश टूल। फिर है इसके अलावा हमारे पास डायमेंशन टूल। डायमेंशन टूल से हम क्या करते हैं, शेप्स की डायमेंशन मालूम करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने इस रेक्टेंगल की विड्थ मालूम करनी है तो कैसे मालूम करेंगे, यहाँ से डायमेंशन टूल सेलेक्ट करें, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्लिक करें और फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएं। तो इसकी जो डायमेंशन है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी 3.17 इंचेस। इसकी कोई ख़ास यूज़ नहीं है, तो इसलिए सिंपल सी एक दो स्टेप में ये वाला टूल करा लिया। और साथ में ये आर्टिस्टिक ब्रश टूल जो है इसकी भी इतनी यूज़ नहीं है। साथ में यहाँ पे हमारे पास है कनेक्टर लाइन टूल और दूसरा है इंटरैक्टिव कनेक्टर लाइन टूल और दूसरा है इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इससे हम दो चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं। एक दोनों में फ़र्क क्या है, एक जो हम कनेक्ट करते हैं तो वो सिंपल स्ट्रेट लाइन में कनेक्शन हो जाती है और दूसरा जो है इंटरैक्टिव कनेक्टर टूल, इसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारी जो कनेक्शन है वो एक स्टेप टाइप की कनेक्शन होती है। यहाँ से यहाँ तक मैं कनेक्शन करता हूँ तो ये एक किस्म की स्टेप्स बन जाती हैं। तो दोनों में यही फ़र्क है कनेक्शन की, कि कनेक्शन कैसे बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा एक स्टेप बना लेता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप लोगों को आज की क्लास समझ आ गई होगी। कल तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।